नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक खबर आई है जहां पे ये पता चला है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि रूस के स्थान पे भारत वेनेजुएला को प्रेफरेंस दे रहा है। और पिछले 2 महीने में भारत वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन के उभरा है और भारत वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहा है। खास बात यह है कि भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बना है। तो समझते हैं इस वीडियो में कि भारत रूस से डिस्काउंटेड प्राइस में क्रूड ऑयल क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत ने रूस के बदले वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना ज्यादा बेहतर समझा है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकन देश है, साथ ही साथ ओपेक ग्रुप का एक मेंबर भी है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस ग्रुप का वेनेजुएला एक मेंबर है और ये ग्रुप दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक समूह है। साथ ही साथ वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है। ये वो क्रूड ऑयल रिजर्व हैं जो अब तक वेनेजुएला में खोजे गए हैं। जो रिजर्व नहीं खोजे गए हैं या उनके मिलने की संभावना है, उनके बारे में बात नहीं की जा रही है। जो क्रूड ऑयल रिजर्व अभी तक खोजे गए हैं या जो ज्ञात है, उनमें वेनेजुएला सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है। अब जाहिर सी बात है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नोन क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है, तो ये क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट भी करता रहा होगा और भारत सहित दुनिया के अन्य देश इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते रहे होंगे। तो हाँ, भारत लंबे समय से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत ने साल 2020 से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था और उसका कारण ये था कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। अब होता क्या है कि साल 2019 में वेनेजुएला में चुनाव होते हैं और वेनेजुएला के जो उस समय के करंट प्रेसिडेंट होते हैं निकोलस मदुरो, वो फिर से चुनाव जीत करके सत्ता में वापस आ जाते हैं और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में हुए इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जाता है। अमेरिका ये आरोप लगाता है कि निकोलस मदुरो ने चुनाव में धांधली करके सत्ता में वापसी की है। अब ये जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, इनको माना जाता है कि ये रसिया की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं और अमेरिका के जस्ट बगल में ही एक प्रो रशियन कंट्री होना ये अमेरिका को अच्छा लगता नहीं है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला की आर्मी और रूस की तरफ से समर्थन मिलता है और उसी के सहारे वो सत्ता में फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन साल 2019 में अमेरिका के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। अब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिकन सैंक्शन लगाए जाने से पहले भारत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया करता था, लेकिन जैसे ही अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, उसके बाद ही भारत और भारत की कंपनियां जो वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती थी, वो 2020 से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देती हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि इसका फायदा चीन उठाने लगता है। चूंकि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगा दिया जाता है, इसलिए बहुत सारे देश वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं और वेनेजुएला का क्रूड ऑयल बिकना भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पे चीन करता क्या है कि चीन की कई कंपनियां वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, वो भी अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए। चूंकि अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला का क्रूड ऑयल कोई देश खरीद नहीं रहा था, इसलिए चीन की कई कंपनियां अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना शुरू कर देती हैं, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। यानी चीन के मार्केट में सस्ते दर पर वेनेजुएला का क्रूड ऑयल पहुंचने लगता है। और एक रिसर्च डेटा के आधार पर यह पता चला है कि जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2023 तक चीन के द्वारा वेनेजुएला से लगभग 2,44,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता था। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व तो है, लेकिन उस क्रूड ऑयल को निकाल पाने की वेनेजुएला के पास कोई कैपेसिटी नहीं है। वेनेजुएला फिलहाल के समय में लगभग 5,57,000 बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखता है और उसमें से भी 2,44,000 बैरल पर डे जनवरी 2021 और अक्टूबर 2023 के बीच में चीन के द्वारा चीन की कई कंपनियां डिस्काउंटेड रेट पर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया करती थी। यानी जब अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगाए गए तो उसके बाद लगभग वेनेजुएला का आधा तेल चीन के द्वारा अमेरिकन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए खरीदा जाने लगा। लेकिन हाल ही के समय में हुआ क्या है कि अमेरिका के द्वारा जो 2019 में सैंक्शंस लगाए गए थे वेनेजुएला के ऊपर, उसको पिछले साल ही अक्टूबर 2023 में टेम्परेरी तौर पे हटा दिया गया है।
उसका कारण ये है कि वेनेजुएला में 2024 में ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि निकोलस मदुरो और अमेरिका के बीच में कुछ डील हुआ है जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने अमेरिका को यह आश्वासन दिया है कि इस बार जो चुनाव होगा वेनेजुएला में वो ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा, यानी इस बार वेनेजुएला के चुनाव में धांधली नहीं की जाएगी। और इसी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे 2019 में, उसमें कुछ ढील दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस को हटा लिया है पूरी तरीके से। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर से केवल 6 महीने के लिए सैंक्शंस को हटाया है और ये जो 6 महीने के लिए सैंक्शंस हटाए गए हैं, इसमें वेनेजुएला के ऊपर कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं किया गया है। तो जैसे ही अक्टूबर 2023 में अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर से जो लगाए गए सैंक्शन थे उनको हटाया जाता है, तैसे ही भारत एक्टिव होता है और वेनेजुएला से बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि वेनेजुएला चीन को बहुत ही सस्ते दर पे क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस हटते हैं, तैसे ही बहुत सारे देश वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। उनसे बहुत सारे देश कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं। तो ऐसे में वेनेजुएला के द्वारा चीन को जो डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल दिया जा रहा था उसको बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ वेनेजुएला भारत और अमेरिका को बड़े स्केल पे क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले साल दिसंबर और इस साल की जनवरी में भारत वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन के उभरा है। भारत ने अकेले इसी साल जनवरी महीने में वेनेजुएला से लगभग 2,54,000 बैरल पर डे के दर से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेनेजुएला की क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो है 5,57,000 बैरल पर डे और भारत इंपोर्ट कर रहा है वेनेजुएला से 2,54,000 बैरल पर डे, यानी लगभग आधा क्रूड ऑयल वेनेजुएला का केवल भारत ही खरीद रहा है, जो इससे पहले डिस्काउंटेड प्राइस पे चीन को मिला करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भारत क्रूड ऑयल वेनेजुएला से खरीद रहा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है। वेनेजुएला भारत को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर ही दे रहा है और इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत लगभग अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल दुनिया के अन्य देशों से इंपोर्ट करता है। और ऐसे समय में यदि भारत वेनेजुएला से डिस्काउंटेड प्राइस में बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत ऐसा कर रहा है, अमेरिका भी बड़े स्केल पर वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। अमेरिका लगभग 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन चीन ने वेनेजुएला से अपने ऑयल के इंपोर्ट को घटा दिया है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस को हटा दिया गया है और इसीलिए बहुत सारे देश वेनेजुएला से क्रूड ऑयल चाहते हैं। तो अब वेनेजुएला सस्ते दर पे चीन को क्रूड ऑयल नहीं दे रहा है, इसीलिए चीन के द्वारा वेनेजुएला से अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को घटा दिया गया है। फिलहाल के समय में चीन वेनेजुएला से लगभग 70,000 बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। यानी अक्टूबर 2023 के बाद से चीन ने वेनेजुएला से अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बहुत ही बड़े स्केल पर घटा दिया है। खास बात यह है कि जो वेनेजुएला को अमेरिका के द्वारा सैंक्शन से छूट दी गई है 6 महीने की, उसकी समय सीमा है अप्रैल 2024 और इतने समय में भारत चाहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सस्ते दर में वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाए। इसीलिए भारत बड़े स्केल पे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ भारत अमेरिका से ये भी चाहता है कि ये जो अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस को हटाया गया है लगभग 6 महीने के लिए, उसको अमेरिका 6 महीने के लिए और बढ़ा दे, ताकि भारत बड़े स्केल पे वेनेजुएला से सस्ते दर पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सके। तो अब देखना होगा कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर से जो सैंक्शंस हटाया है उसको अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड करता है या नहीं, क्योंकि रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला को धमकी दी है कि वो फिर से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस को इंपोज कर देगा। क्योंकि हाल ही में हुआ क्या है कि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेनेजुएला के मेन अपोजिशन पार्टी के लीडर को 2024 में वेनेजुएला में होने वाले चुनाव में कॉन्टेस्ट करने से बैन कर दिया है और इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला को फिर से धमकी दी है कि वो जो सैंक्शंस हटाया है वेनेजुएला के ऊपर से उसको फिर से रीइंपोज कर सकता है वेनेजुएला के ऊपर। तो अभी देखने वाली बात होगी कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर से सैंक्शंस को हटाता है या उसको एक्सटेंड करता है या फिर से उसको रीइंपोज करता है। इसके अलावा एक बात और है कि जब भारत वेनेजुएला से बड़े स्केल पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से, तो इसी बीच में भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। पिछले 2 महीने यानी दिसंबर और जनवरी में भारत ने रूस से कोई भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं किया है। उसका कारण ये है कि एक तो रूस अब भारत को उतने ज्यादा डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल को प्रोवाइड नहीं कर रहा है जितना पहले किया करता था। साथ ही साथ भारत जितना रूस से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया करता था उसमें अब पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगा हुआ है, इसलिए भारत रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता है।
साथ ही साथ रूस और भारत के बीच में जो रुपए और रूबल में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही थी वो भी अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है और इसलिए फिलहाल के समय में रूस भारत से चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट मांग रहा है अपने क्रूड ऑयल के बदले। लेकिन भारत चाइनीज करेंसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है रूस से ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। भारत किसी भी कीमत पे चाइनीज करेंसी को इंटरनेशनलाइज नहीं होने देना चाहता है क्योंकि भारत के ऐसा करने से चीन की करेंसी और उसकी इकोनॉमी मजबूत होती है और ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि चीन की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो और उसकी इकोनॉमी मजबूत हो क्योंकि भारत मानता है कि चीन उसके लिए डायरेक्ट थ्रेट है और भारत ऐसे में चीन को लिवरेज नहीं देना चाहता है। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से भारत बड़े स्केल पे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है वो भी सस्ते दर पे। अमेरिकन सैंक्शंस के वेनेजुएला के ऊपर से हटने के बाद से किस तरीके से चीन ने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम किया है, साथ ही साथ किस तरीके से भारत पिछले 2 महीनों से रूस से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वेनेजुएला के ऊपर से केवल 6 महीनों के लिए अमेरिकन सैंक्शंस हटने से जिस तरीके से भारत बड़े स्केल पे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है इस पर आपका क्या कहना है। साथ ही साथ पिछले 2 महीने से भारत रूस के साथ जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।